जय हिंद साथियों, माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राम खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है और हम ये भी जानेंगे कि कितने नंबर पाने पर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे इंटरव्यू के लिए। कितने नंबर वालों को इंटरव्यू की तैयारी कर देना स्टार्ट तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो कट ऑफ निर्धारित होता है, चाहे बोर्ड निर्धारित करे या और ये जो कट ऑफ निर्धारित होता है ये किन किन आधार बिंदुओं पर यानी किन किन चरणों को किन किन बातों को ध्यान में रख के ये कट ऑफ निर्धारित होता है। तो आइए हम जानते हैं साथियों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या क्या हमारे बिंदु रहेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं 2017 और आज वर्तमान की कि सर 2017 में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था और जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी आप जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2017 में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ इसमें पहला पेपर नहीं हुआ था, यानी जो पहला पेपर जो आपके 50 क्वेश्चन का जो होता है सीसेट जिसे अपन कह देते हैं, ये पहले नहीं हुआ करता था, ये पहली बार हुआ। दूसरा, इंटरव्यू पिछली बार यानी 2017 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर जो आपका रिटन एग्जाम होता है उस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करी थी और डायरेक्ट नियुक्ति कर दी गई थी। साथ ही साथ मतलब लिखित परीक्षा फिर मेरिट आधार और नियुक्ति कर दी गई। लेकिन वर्तमान में क्या नया हुआ, एक तो आपका पहला पेपर आपको परेशान करेगा, पहला पेपर के बाद जो आपका सब्जेक्चुअल पेपर होता है वो तो होना ही है। तीसरा जो आपका है ये 100 नंबर का आपका इंटरव्यू इस बार पहली बार होने वाला है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि पदों की संख्या। तो मैं आपको बता दूं आपका जो भी आप जानते हैं कि 20 से ज्यादा सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पद निर्धारित होते हैं, तो सबका कट ऑफ एक जैसा नहीं हो सकता, सबका कट ऑफ एक जैसा नहीं होता। यानी अगर किसी भी आप इस भर्ती के कट ऑफ के बारे में या अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहेगा, तो वो डिपेंड करेगा पदों की संख्या पर। नंबर ऑफ पोस्ट यानी पदों की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मतलब पदों की संख्या ज्यादा होगी तो कट ऑफ जो होगा वो कम होगा। लेकिन यदि पदों की संख्या कम होगी तो आपके पदों की संख्या कम होगी तो कट ऑफ आपका बढ़ जाएगा। दूसरी बात, लिखित परीक्षा का लेवल आप यहां देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं बात करूं 9 अगस्त का आपका पेपर होगा, आपको पता होगा एक 9 अगस्त का पेपर हो गया है ना, सॉरी ये 9 जून को पेपर हुआ आपका, फिर उसके बाद आपका 14 अगस्त को आपका पेपर 4 अगस्त को आपका पेपर होगा, 4 अगस्त को आपका पेपर होगा। आपने देखा होगा कि 9 अगस्त के पेपर में यहां देखना 9 जून के पेपर में 9 जून के पेपर जो था वो थोड़ा टफ था। पहला पेपर की बात कर रहा हूं कि 9 जून का जो पहला पेपर था वो थोड़ा सा टफ था एज कंपेयर 4 अगस्त की, एज कंपेयर 4 अगस्त की। समझ पा रहे हैं? यानी हम ये नहीं कह सकते, यानी ये जरूरी है जब कट ऑफ निर्धारित होगा तो इन मायनों पर इन बातों पर भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है उस शिफ्ट का पेपर का लेवल क्या था। ध्यान रखिएगा, लेवल यदि कठिन होता है तो कट ऑफ नीचे हो जाता है, ध्यान रखिएगा। साथियों अगला साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साथियों मैं आपको बता दूं अगर पदों की संख्या कितने पद, अगर आपके सब्जेक्ट के अगर मान लो 20 पद हैं, कितने पद हैं 20 पद हैं, तो ये इंटरव्यू के लिए 20 × 3 यानी 60 लोगों को बुलाएंगे, यानी 3 गुना, क्योंकि इंटरव्यू पद्धति थी है। इंटरव्यू में एक सीट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाता है, तो 2 बाहर और 1 अंदर। समझ पा रहे हैं? तो ये आप मान के चलिएगा कि ये तो पहली बार हो रहा है। अच्छा, जो आपको ये विवाद देखने को मिल रहा है, ये विवाद आपको ओबीसी और यूआर के बीच में दिख रहा है। 87 पर रिजल्ट आने वाला है और 13% जो है अभी भी होल्ड हो जाएगा, तो इन सब बातों पर भी आपका कट ऑफ निर्धारित रहेगा। अब ओल्ड पेपर की बात करें साथियों, आप जानते हैं कि एपी का जो पेपर हुआ ये 2017 में, मध्य प्रदेश यानी पूरे भारत में ही यही छाया हुआ है कि प्रॉपर हर साल तो कोई वैकेंसी आती नहीं है। आप बूढ़े हो जाओगे उस एग्जाम का वेट करते करते, हो सकता है आपने तैयारी करी और उस पेपर को देने वाले आपके बच्चे हो जाएं, ऐसा खतरनाक होता है ये मध्य प्रदेश भारत में। तो 2017 में हमारा जो पेपर हुआ दोस्तों, 2017 में
आपको मैंने बताया कि 2017 में पहला पेपर नहीं था, इंटरव्यू नहीं था, तो पिछले का कंपेयर करना कि पिछला इतना कट ऑफ गया था तो इस बार भी इतना ही कट ऑफ जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, थोड़ा सा। कारण है इस बार कट ऑफ निर्धारित करने के लिए पहला पेपर की भूमिका बड़ी रहेगी और पहला पेपर खतरनाक होगा। दूसरा, इंटरव्यू की भूमिका यहां पर बढ़ जाती है, इंटरव्यू की भूमिका बढ़ जाती है। तो 2017 में जो कट ऑफ रहा एज कंपेयर इस बार आपके कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बढ़ोतरी देखने को कैसे मिलेगी, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पूरा कट ऑफ एकदम विश्लेषण करके आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे अगर मैं 2017 और 18 की बात करूं, यहां देखिएगा मैंने पूरा लिखा हुआ है कि अगर मैं 2017-18 के कट ऑफ की बात करूं, देखना मैं अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, मैंने 2-3 चीजों की देखा है, पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। अगर हमें राजनीति विज्ञान की हम बात करें, ये 2017 का कट ऑफ था असिस्टेंट प्रोफेसर का। 2017-18 में आपकी जो भर्ती पेपर हुआ था, नियुक्ति हुई थी, सोच के देखिएगा 400 नंबर का पेपर हुआ था, 400 में से 246 वाले का सिलेक्शन हो गया था और ये जनरल कैटेगरी का था, यानी 246। अगर मैंने जब इसका परसेंट निकाल कर देखा तो 61.5%, यानी अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, 2017-18 की बात है और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, तो अगर आपके 61% यदि आपके नंबर आते हैं तो भी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया हो गई, यानी आपको नौकरी मिल गई। बाकी अगर मैं अन्य सब्जेक्ट की बात करूं, तो अन्य सब्जेक्ट का कट ऑफ तो लगभग 85 प्लस गया, 85 प्लस गया, 85, किसी का तो 90 गया। यानी मैंने कहा ये जो आप देखें पॉलिटिकल साइंस का 61% पर भी सिलेक्शन हो गया। वहीं अगर मैं अन्य सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग 85, 80 है ना, 90। ये क्यों अलग अलग वेरिएशन क्यों आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ पोस्ट भी डिपेंड करती है, पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है। और अगर मैं बात करूं, ये तो जनरल वाले का था, अगर मैं यहां पर अपने SC ST वालों की भाइयों की बात करूं तो आपका और लेवल क्या हो जाएगा, और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर मैं साथियों आपसे एक सेफ की बात करूं, मतलब मैं अब पुराने को कंपेयर करके यहां बताना वो समुचित नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो साथियों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि यदि आपके 110 से 120 140 क्वेश्चन सही हैं, समझना, यदि आपके 110 से लेकर 140 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए, समझना। ये ऊपर नीचे 10% 12% ऊपर हो सकता है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप 110 से 140 के बीच में हैं, 110 से 140 नंबर के क्वेश्चन यदि आप सही करके आए हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आप इंटरव्यू की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। साथ ही साथ यदि आप ST के हैं तो ST के लगभग यदि हम बात करें तो ST का वही 90-95 मान लीजिए, है ना, SC कैटेगरी 100 मान लीजिए, यानी कुल मिलाकर अपनी कैटेगरी से 5, 10, 20 नंबर है आप इस प्रकार से कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ रहेगा। लेकिन अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं और अपने आप को लगते हैं कि नहीं 100% मेरा सिलेक्शन होगा, तो यदि आप इस बीच में हैं तो मान के चलिएगा कि आपका इस बार इंटरव्यू के लिए कॉल आना तय है। तो ये है साथियों आपके हमारे MP यानी आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम था उसके लिए कुछ विचार। साथियों आप मनोबल ना हारें, इंटरव्यू की तैयारी करें, और यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे उन पर अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।